दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक साधारण इंसान की मासूम जिंदगी सिर्फ एक रात में कैसे नर्क में बदल सकती है, केवल इसलिए क्योंकि उसने दुनिया की चालाकी को हल्के में लिया। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और सिखाएगी कि भोलापन कैसे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आप इस डरावनी सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हैं, तो पहले हरजी आर्ट इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को लाइक करें, हाइप करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच को नया आयाम देगी। दोस्तों, इस दुनिया में सीधा सादा होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप हद से ज्यादा भोले हैं तो यही मासूमियत एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। जैसे एक काली रात में कोई छाया आपकी जिंदगी को लील ले। इस दुनिया में सबसे ज्यादा ठगा वही जाता है जिसका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको धोखा देंगे और आपकी मेहनत का सारा फल कोई और ले जाएगा, जबकि आप अकेले में चीखते रह जाएंगे। सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर यूं ही ठगे जाते रहना चाहते हैं, या दिमाग को तेज करके, सोच को गहरा करके एक चतुर और समझदार इंसान बनना चाहते हैं? अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सफलता और धन चाहते हैं तो भोलापन छोड़िए और चालाक बनिए, क्योंकि चालाकी अब सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि जरूरत है, वरना रात के अंधेरे में कोई आपको हमेशा के लिए गायब कर देगा। आज मैं आपको 12 ऐसे गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच, आपके रवैये और आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। इन नियमों में वह प्राचीन ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और नेताओं को बाकियों से अलग बनाती थी, लेकिन इनका उल्लंघन करने की सजा भयानक है। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, मजबूत और दृढ़ व्यक्तित्व में ढालने के लिए तैयार हो जाइए, वरना आपका अंत डरावना होगा। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी को छुपाओ, ताकत बनाओ। अपनी कमजोरी सबके सामने मत उजागर करो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे इरादे साफ नहीं होते। कई बार वह मुस्कान एक राक्षस की होती है जो आपको अंदर से खोखला कर देगी। अगर आप हर किसी को अपने दर्द, अपनी कमजोरी बता देंगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग आपकी कमजोरी को हथियार बनाएंगे और सही मौके पर उसी से आपको नीचे गिरा देंगे, जैसे कोई भूत आपकी कमजोरी से आपको खींच ले। याद रखो, दुनिया को तुम्हारी सच्चाई से मतलब नहीं, उसे बस एक कमजोर इंसान चाहिए जिसे दबाया जा सके, जिसका फायदा उठाया जा सके। इसलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाए, न कि किसी और के हाथ की चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानो वे वही बटन दबाएंगे और आपका जीवन एक कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन जाएगा। मजबूत दिखना कोई दिखावा नहीं, बल्कि एक जरूरी सुरक्षा कवच है। रूल नंबर 2, सही समय पर सही शब्द बोलो। सही शब्द सही समय पर बोलो, वरना लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं, तलवार हैं। गलत समय पर निकली तो आपका ही गला काट सकती है। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपको नजरअंदाज करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कभी गंभीरता से नहीं लेंगे, जबकि पीछे से कोई आपकी बर्बादी की साजिश रच रहा होगा। जो लोग दुनिया को नियंत्रित करते हैं वे अपने शब्दों से दिमाग का खेल खेलते हैं। बड़े बड़े नेता, व्यवसायी और सफल लोग जानते हैं कि कब, क्या और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और हर शब्द में वजन होगा, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को हथियार बनाओ। हर बात सोच समझकर बोलो, ताकतवर लहजे में बोलो और ऐसा बोलो कि सामने वाला आपकी बात काट न सके। शब्द ही वह जादू है जिससे दुनिया झुकाई या नष्ट की जाती है। रूल नंबर 3, अपनी इज्जत पहले खुद करो। खुद की इज्जत करो, वरना दुनिया आपको कचरा समझेगी। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की तो दुनिया आपको फुटपाथ समझेगी, जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछकर निकल जाएगा और आपकी आत्मा चीखती रह जाएगी। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना बड़ा है। अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया, अपनी कीमत कम की, तो लोग आपको कचरे की तरह किनारे कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका सम्मान पहले आपसे शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग आपको और नीचे गिराने में जुट जाते हैं। इसलिए दुनिया को भूल जाओ, अपनी इज्जत सबसे पहले करो। अपनी बात पर, अपने फैसलों पर अडिग रहो। उन लोगों के सामने मत झुको जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, वरना वे तुम्हें जिंदा दफना देंगे।
इस दुनिया में वही लोग टिकते हैं जो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालो। जब कोई आपसे ताने मारता है, भड़काने वाले सवाल पूछता है, तो आप क्या करते हैं? गुस्से में तिलमिलाने लगते हैं, आग बबूला होकर चिल्लाने लगते हैं? अगर हाँ, तो आपका खेल खत्म, क्योंकि गुस्से में आप सोचने की शक्ति खो देते हैं और सामने वाला आपको वही मात दे देता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको काबू कर ले। असली चालाकी गुस्से से जवाब देने में नहीं, बल्कि खेल को पलटने में है। दुनिया के सबसे बड़े नेता, व्यवसायी और सफल लोग कभी नेगेटिव सवालों पर भड़कते नहीं। वे मुस्कुराते हैं और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही न करे। सूरज मेहता का इंटरव्यू देखो, कोई कितना भी भड़काने वाला सवाल पूछे, वे हमेशा स्मार्ट जवाब देते हैं। गुस्से से जवाब देने वाले हारते हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाले दुनिया पर राज करते हैं या उसका भयानक अंत देखते हैं। रूल नंबर 5, मतलब के बिना कोई सगा नहीं। यह कड़वा सच जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा। अगर आप सोचते हैं कि लोग बिना मतलब के आपका साथ देंगे, तो भूल जाओ। इस दुनिया में मुफ्त में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़ेगा, और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा, वे आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं, और आपकी जिंदगी एक भयानक अकेलेपन में डूब जाएगी। ये मत सोचो कि लोग आपका भला चाहेंगे। ये मत सोचो कि आपका दोस्त, रिश्तेदार बिना वजह आपका साथ देगा। बिना मतलब यह दुनिया चलती ही नहीं। अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ होंगे, वही लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। समझदारी ये है कि इस खेल को पहले ही समझ लो। अगर आपको किसी से काम निकालना है, तो उसे उसका फायदा दिखाओ। बिना मतलब कोई साथ नहीं देगा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। याद रखो, दुनिया मतलब की दोस्त है, और मतलब टूटा तो दुश्मन। रूल नंबर 6, धैर्य रखो, वरना विनाश निश्चित है। जल्दबाजी आपको डुबो देगी। अगर आप में धैर्य नहीं है, तो आपका गिरना तय है। दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, व्यवसायी और योद्धा अपने खेल को सही समय पर खेलते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? जल्दबाजी। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत नतीजे, तुरंत सफलता, और इसी जल्दबाजी में आप ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा जिंदगी भर रहता है, या जो आपकी मौत का कारण बनता है। दुनिया चालाक लोगों से भरी है। वे आपको दबाव में डालेंगे, जल्दी फैसले लेने को मजबूर करेंगे, और जैसे ही आपने गलत कदम उठाया, आपका नुकसान पक्का, जैसे कोई जाल आपको घेर ले। समझदारी यह है कि धैर्य रखो, हर चीज को सही समय पर करो और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखो। जल्दबाजी में फैसले लेने वाले हमेशा पछताते हैं या मरते हैं। रूल नंबर 7, बकवास मत करो, सोचकर बोलो। अगर आप बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ते, तो यह दुनिया आपको ऐसे निगल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे कोई अंधकार आपको लील ले। समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात बोलने में है। अगर किसी टॉपिक पर बात करनी है, तो पहले उसे समझो, सामने वाले की मानसिकता को पकड़ो, उसकी सोच को डिकोड करो, और फिर बोलो। बड़े बड़े नेता और व्यवसायी जब बोलते हैं, तो हर शब्द का वजन होता है, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं, सोच समझकर हमला करते हैं। लेकिन अगर आप बेकार की बकवास करके अपनी इज्जत गिराते हैं, तो यह दुनिया आपको हल्के में लेगी। याद रखो, तुम्हारी जुबान तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है और तुम्हें मौत की ओर ले जा सकती है। बोलने से पहले सोचो, तभी इस खेल में टिक पाओगे। रूल नंबर 8, आंखों में आंखें डालकर बात करो। आंखों में आंखें डालकर बात करो, वरना लोग आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में नहीं देख सकते, तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा और शायद कोई खतरनाक योजना बना ले। दुनिया सिर्फ उन लोगों को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेते हैं। आपका आई कांटेक्ट यह तय करता है कि सामने वाला आपको कितना सम्मान देगा। जब आप आंख मिलाकर बात करते हैं, तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर आप नजरें झुका लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते, और फिर वह आपको दबाएगा, कंट्रोल करेगा, जैसे कोई सम्मोहन। चाहे आप व्यवसायी हों, खिलाड़ी हों या कोई और, आई कांटेक्ट से अपनी ताकत दिखाओ। अगली बार बात करते वक्त आंखों में आंखें डालो और बता दो कि तुम कोई कमजोर इंसान नहीं हो। रूल नंबर 9, अच्छाई का मतलब कमजोरी नहीं। अगर आप अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया आपको बख्श देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है, और सीधा साधा इंसान सबसे ज्यादा लूटा जाता है। कभी कभी इतना कि उसकी चीखें गूंजती रहती हैं। अगर आपके अंदर डर, संकोच या ज्यादा भोलापन आ गया, तो दुनिया आपको चबा जाएगी और आपके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए याद रखो, दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं, तुम्हारी इमेज देखती है।
अगर लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दिखाओ कि तुम कोई खिलौना नहीं, तुम आग हो। चाहे तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, गलत लोगों के सामने ऐसा तेवर दिखाओ कि उनकी हिम्मत ना हो तुम्हें कमजोर समझने की, वरना एक दिन तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी कि तुमने अपनी ताकत क्यों नहीं दिखाई, और वह नफरत तुम्हें पागल कर देगी। रूल नंबर 10, अपनी सीमाएं खुद मत बनाओ। खुद की सीमाएं खुद तय मत करो, वरना तुम वही के वही रह जाओगे। अगर तुमने अपने दिमाग में यह ठान लिया कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, तो तुम कभी उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जीवन एक अंतहीन जेल बन जाएगा। दुनिया में जितने भी बड़े लोग बने, उन्होंने अपनी सीमाएं तोड़ी, उन्होंने खुद को चुनौती दी, खुद से लड़े और हर बार अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाया, क्योंकि जब तुम अपनी सीमाओं के बाहर जाते हो तभी असली विकास शुरू होता है, तभी असली ताकत बनती है। जो तुम्हें डराता है, जो मुश्किल लगता है, वही तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है अगर तुम उसका सामना करो। अपनी सीमाएं तोड़ो, वरना दुनिया तुम्हें एक छोटे से डिब्बे में बंद कर देगी और तुम वहीं सड़ते रह जाओगे चीखते हुए। रूल नंबर 11, अपनी कहानी खुद लिखो। अपनी कहानी खुद लिखो, वरना कोई और तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट लिख देगा। इस दुनिया में या तो तुम अपने फैसले खुद लेते हो या लोग तुम्हारे लिए फैसले लेने लगते हैं। अगर तुमने अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दी, तो वे तुम्हें उस रास्ते पर घसीटेंगे जहां तुम जाना ही नहीं चाहते थे, एक रास्ता जो मौत की ओर जाता है। तुम्हारी कहानी तभी तुम्हारी है जब उसमें तुम्हारी मर्जी का कलम चले, इसलिए अपनी जिंदगी को गंभीरता से लो। जो करना है खुद तय करो, जो बनना है खुद तय करो, वरना एक दिन तुम दूसरों की योजना का हिस्सा बनकर रह जाओगे और तुम्हारी अपनी पहचान कहीं खो जाएगी हमेशा के लिए। दुनिया के हर बड़े नेता ने अपनी कहानी खुद लिखी है, अब तुम्हारी बारी है। रूल नंबर 12, बेकार लोगों से दूर रहो। बेकार और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहो, वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई सपना नहीं, तो तुम खुद अपने सपनों की कब्र खोद रहे हो। यह दुनिया तुम्हें उसी रास्ते पर धकेल देगी जिस पर तुम्हारे साथ चलने वाले लोग जा रहे हैं, एक रास्ता जो अंधेरे से भरा है। अगर तुम निकम्मे, लापरवाह, बिना विजन वाले लोगों के साथ रहोगे तो जल्द ही तुम्हारा भी यही हाल होगा। समझ लो, अगर तुम शेरों के झुंड में रहोगे तो शिकार करना सीख जाओगे, लेकिन अगर गधों के साथ रहोगे तो सिर्फ लात खाओगे। इसलिए अपने साथ उन लोगों को रखो जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने सपनों के लिए पागल हैं। तुम्हारी संगत तुम्हारा भविष्य तय करती है। सोच समझकर सही लोगों के साथ रहो, वरना यह दुनिया तुम्हें भी बर्बाद कर देगी बिना तुम्हें खबर हुए, और तुम्हारा अंत भयावह होगा। अंतिम जरूरी बात, अगर तुम आज भी हर फैसला सिर्फ दिल से लेते हो तो यह दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा धोखा वही खाते हैं जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और भावनाओं के नाम पर नाटक करेंगे और जैसे ही उनका काम पूरा होगा वे तुम्हें भूल जाएंगे, जैसे कोई प्रेत तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाए। याद रखो, ये दुनिया भावनाओं से नहीं दिमाग से चलती है। अगली बार जब किसी पर भरोसा करो या किसी की मदद करो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह इंसान मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल बड़ा होना अच्छा है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे और एक दिन तुम खुद पर से भरोसा खो बैठोगे और वह हार तुम्हें पागल कर देगी। असली समझदारी यही है, इंसानियत दिल में रखो लेकिन हर फैसला दिमाग से लो। क्या तुम तैयार हो? तो बताओ, क्या तुम तैयार हो अपनी सोच को तेज करने और जिंदगी को नए स्तर पर जीने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं बुद्धिमान बनने के लिए। इन 12 गोल्डन रूल्स को सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, इन्हें अपनी सोच, अपनी आदतों और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। इस दुनिया में मासूम नहीं बल्कि मास्टरमाइंड बनकर जियो, क्योंकि आज के दौर में चालाकी सिर्फ एक हुनर नहीं बल्कि एक जरूरी हथियार है। अगर इस कहानी ने तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया या नई दिशा दी, तो कृपया हर्जी आर्ट इंस्पायर्ड चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हारे माइंडसेट को तेज, फोकस को मजबूत और सोच को अगले स्तर पर ले जाने के लिए है। खुद पर काम करते रहो और मिलते हैं अगली कहानी में एक और जबरदस्त माइंड शिफ्ट के साथ।